आज बेटा हम पढ़ेंगे बजट। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? बजट 2024-25। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा हमारा? बजट 2024-25। और ये आपका शायद लास्ट ही बजट है जो आपको पढ़ना है, क्योंकि अगले बजट को जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेना। आप जॉब लग चुके होंगे तो ये जॉब के हिसाब से आपका लास्ट ही बजट है जिसको आपको सीरियसली पढ़ना होगा। अगले बजट तक आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से हम कवर अप करेंगे। बजट को पहले इसका इतिहास पढ़ते हैं। बजट है ना, ये शब्द बोगेट से बना है। किस से बना है बेटा? बोगेट। और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट है ना, ये फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है? बोगेट से बना है। लिख लो, बजट फ्रेंच भाषा के बोगेट से बना है, जिसका अर्थ क्या रहेगा? चमड़े का थैला रहेगा। एक बार की बात है 1773 में ना, एक व्यक्ति था बेटा, रॉबर्ट वॉलपोल। कौन होता था? रॉबर्ट वॉलपोल। वो है ना, पूरे साल के बजट को बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, जिसे आप बोलोगे इंग्लिश में कोई अगर बोलना चाहिए एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण। कब की बात थी बेटा? 1773 में। नाम क्या था व्यक्ति का? रॉबर्ट वॉलपोल। जो पूरे साल का विवरण था ना, वो किसके थैले में लेकर आ गया था? चमड़े के थैले में लेकर आ गया। उसी दिन से ना बजट को क्या कहा जाने लगा? बोगेट कहा जाने लगा। दोबारा बताता हूँ, बजट है ना, ये किस भाषा का शब्द है बेटा? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा के किस से बनकर बना है? बोगेट, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। अगर आपसे पूछे ना इसे चमड़े का ही थैला क्यों कहते हैं, तो आप बता देना कि 1773 में एक व्यक्ति होता था रॉबर्ट वॉलपोल। वो एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट या वार्षिक वित्तीय विवरण को किस में लेकर आया था? चमड़े के थैले में। तब से इसे क्या कहा जाने लगा? बजट कहा जाने लगा। इसे बेटा सही रूप से 1860 में पेश किया था जेम्स विल्सन ने। लिख लो, पहली बार बजट को किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। इसीलिए जेम्स विल्सन को फादर ऑफ बजट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ बजट किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बजट कहा जाता है। लिख लो, बजट का पिता। बजट का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन ने ना ऑफिशियल रूप से बजट कब पेश किया था बेटा? 1860 में पेश किया था। ठीक है, लेकिन इसको नाम देने के पीछे श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट वॉलपोल को। दोबारा बताते हो, बजट किस भाषा का शब्द है बेटा? फ्रेंच भाषा। किस से मिलकर बना है? बोगेट से, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। इसको 1773 में रॉबर्ट वॉलपोल किसके थैले में लेकर आया था? चमड़े के थैले में। तब से इसको क्या कहा जाने लगा? बजट। लेकिन इसको ना ऑफिशियल रूप से या जैसे आप कहोगे रियल वास्तविक रूप से सबसे पहले किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। कब किया था? 1860 में। इसलिए जेम्स विल्सन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बजट कहा जाता है, बजट का पिता। और बजट है ना, ये क्वेश्चन आएगा, ये सरकार की किस नीति का पार्ट है? राजकोषीय नीति का। लिख लो, बजट सरकार की किस नीति का अंग है? ये आ चुका है बेटा। बजट सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा रहेगा। बजट सरकार की किस नीति का हिस्सा है? राजकोषीय नीति। लिख लो, बजट सरकार की किस नीति का हिस्सा है? राजकोषीय नीति का हिस्सा है। लिख लो, बजट सरकार की किस नीति का हिस्सा है? राजकोषीय नीति का हिस्सा रहेगा। बजट सरकार की किस नीति का पार्ट रहेगा बेटा? राजकोषीय नीति का हिस्सा कौन सा रहेगा? बजट रहेगा। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का लिख लो, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के
षणमुखम सेठी ने पेश किया था। आर के षणमुखम सेठी ने पेश किया और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने पेश किया था बेटा? जॉन मथाई ने। लिख लो, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम सेठी ने। आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन बेटा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम सेठी ने। और गणतंत्र भारत का पहला बजट है जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का अर्थ होता है बेटा, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी ना। और गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950। तो स्वतंत्र भारत का पेश किया था आर के षणमुखम सेठी ने और गणतंत्र भारत का बेटा किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि 1924 से पहले ना क्या होता था बेटा? रेल बजट, ठीक है, और एक होता था सामान्य बजट। ठीक है, सामान्य बजट। ठीक है, रेल बजट और सामान्य बजट 1924 से पहले क्या होते थे? एक साथ पेश होते थे। क्या होते थे बेटा? एक साथ पेश होते थे। और 1924 के बाद है ना एक समिति होती थी, एक बर्थ समिति। कौन सी समिति होती थी बेटा? एक बर्थ समिति की सिफारिश पर ना इन दोनों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। फिर 1924 के बाद है ना रेल बजट पेश करता था बेटा रेल मंत्री और सामान्य बजट पेश करता है वित्त मंत्री। ठीक है, लेकिन अब ये याद नहीं करना आपको, क्योंकि बेटा 2017 के बाद है ना इन दोनों को क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। अब रेल बजट भी और सामान्य बजट भी दोनों कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। ये जनरल नॉलेज के लिए एसएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। आज आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि आज रेल बजट भी वित्त मंत्री पेश करता है, सामान्य बजट भी वित्त मंत्री पेश करता है। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं, 1924 में ना 1924 से पहले भी एक ही इंसान पेश किया करता था, लेकिन 1924 में एक समिति आई थी। नाम क्या था बेटा? एक बर्थ समिति। उसकी सिफारिश पर ना रेल बजट को किससे अलग कर दिया गया? सामान्य बजट से। अब रेल बजट पेश करेगा रेल मंत्री और सामान्य बजट पेश करेगा वित्त मंत्री। और 2017 में दोनों क्या हो गए हैं? एक। इसीलिए आजकल ये क्वेश्चन है नहीं आता, ये जनरल नॉलेज के लिए बताया आपको। ठीक है, अब है ना एक बार आया, बजट का संविधान में कहाँ पर वर्णन है? कहीं पर भी नहीं है। इसे आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट को क्या कहा जाता है बेटा? वार्षिक वित्तीय विवरण। लिख लो, बजट शब्द का संविधान में कितनी बार वर्णन है? एक बार भी नहीं। लिख लो, बजट शब्द का संविधान में कितनी बार वर्णन है बेटा? एक बार भी नहीं। इसे अनुच्छेद 112 में बजट को क्या कहा जाता है बेटा? बता दो। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट। बजट का किस में वर्णन नहीं है? भारत के संविधान में वर्णन नहीं है। इसे अनुच्छेद 112 में क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का संविधान में क्या नहीं है बेटा? वर्णन नहीं है। आर्टिकल 112 में इसे क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये है ना आर्टिकल 110 के अनुसार ना बजट किस विधेयक के रूप में पेश किया जाता है? धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। आपने ना बेटा पॉलिटिकल साइंस में जब मैं पढ़ाया करता था आपको पॉलिटिकल साइंस, कुछ बच्चे पुराने हैं उनको पता होगा, जब महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवाए थे 108 में संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में आता है। ठीक है, राज्यसभा से अनुमति लेनी होगी, ना दे तो भी धन विधेयक अगर लोकसभा का अध्यक्ष कह दे ये धन विधेयक है तो उसको पास करना जरूरी होता है। तो बजट किस विधेयक के रूप में आता है बेटा? और एक लिख लो, बजट लाने से पहले किसकी अनुमति लेना जरूरी है? राष्ट्रपति की। लिख लो, बजट लाने से पहले किसकी अनुमति लेना जरूरी है बेटा? राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। बजट लाने से पहले
बजट पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना जरूरी होगा? बता दो। राष्ट्रपति की अनुमति लेना क्या होता है? जरूरी। क्या लाने से पहले? बजट। दोबारा 1 मिनट में सारा रिवीजन करवा देता हूं। बजट है ये फ्रेंच भाषा के बोगेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। 1773 में रॉबर्ट वॉलपोल नामक व्यक्ति से चमड़े के थैले में लेकर आया, जब से इसका नाम बजट पड़ गया। 1860 में इसको जेम्स विल्सन ने पेश किया, उसे फादर ऑफ है बजट कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था R.K. षणमुखम सेठी ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने पेश किया। बजट सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है और इसे अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। याद ऑल क्लियर है ना? वेरी गुड, ठीक है। अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जो बजट है ना, ठीक है, बजट अगर पूछे सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने पेश किया था। लिख लो, सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया था बेटा? मोरारजी देसाई ने पेश किया था। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने पेश किया था। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया था बेटा? मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार क्या किया था? बजट को पेश किया था। सबसे ज्यादा बार बजट को किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार किसको पेश किया था? बजट को पेश किया था। और पहली महिला जिसने बजट पेश किया था, इंदिरा गांधी। पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी जिसने बजट पेश किया? श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला थी बेटा जिसने बजट पेश किया। उस महिला का नाम क्या होता था? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने क्या पेश किया था? बजट पेश किया। लेकिन ना, इंदिरा गांधी याद रखना, ये प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री थी, ये स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री नहीं थी। जैसे मनोहर लाल खट्टर है ना, वो सीएम के साथ वित्त मंत्री है, तो इसे स्वतंत्र वित्त मंत्री नहीं बोलते। स्वतंत्र वित्त मंत्री पूछे ना, जिसको केवल वित्त मंत्री बनाया गया, जिसने पहली महिला जिसने बजट पेश किया, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये पहली महिला है जिसने स्वतंत्र रूप से क्या किया था? बजट पेश किया। देखो एग्जामिनर है ना, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा बेटा। पहली महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया, ठीक है, अगर वो इंदिरा गांधी पूछना चाहेगा ना तो ऑप्शन में निर्मला सीतारमण नहीं देगा। अगर वो निर्मला सीतारमण देगा ना तो उसकी क्वेश्चन में एक शब्द जोड़ेगा कि स्वतंत्र रूप से पहली वित्त मंत्री कौन थी जिसने बजट पेश किया? निर्मला सीतारमण। समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? इंदिरा गांधी है ना, वित्त मंत्री जरूर थी, लेकिन वित्त मंत्री के साथ थी वो प्रधानमंत्री, तो वो स्वतंत्र वित्त मंत्री नहीं कह सकते। ठीक है, अब सपोज करो बेटा आप कोई मंत्री बनते हो, ठीक है, और आप इसके साथ कोई एडिशनल चार्ज आपको दे दिया जाता है, तो वो आपका स्वतंत्र प्रभार नहीं है वो। ठीक है, आप काम जरूर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो डिपार्टमेंट जिसके पास होगा वो ही माना जाएगा। तो स्वतंत्र रूप से निर्मला सीतारमण, और वैसे पूछे तो पहली बार किसने पेश किया था? मैं इंदिरा गांधी। सबसे ज्यादा कहते हैं 11 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था। अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मोरारजी देसाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा, हरियाणा का पहला बजट कब आया? 1967 में। और ओम प्रभा जैन ने, हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री पूछी जाती है बेटा, ओम प्रभा जैन। हरियाणा का पहला बजट कब पेश किया गया बेटा? बता दो। 1967 में, क्योंकि नवंबर के महीने में हरियाणा बना। इससे पहले तो बजट आ जाता है बेटा, फरवरी में आ जाता है, फरवरी महीने में, मार्च में आ जाता है या अप्रैल में आ जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, उससे पहले बजट आ जाता है। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो पहले पंजाब का पार्ट था, पंजाब में बजट आ चुका था, तो हरियाणा का बजट पहला कब आया? 1967 में। और पहले वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया बेटा, ओम प्रभा जैन।
ये तो था बजट का इतिहास जो हर एक बच्चे को जानना जरूरी था। अब से यहाँ से आपका टॉपिक है, शुरू होगा बजट 2024-25। ये बैकग्राउंड था बेटा, इस बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। आपको बजट का इतिहास पता होना चाहिए, ठीक है। और बजट का इतिहास हर कोई पूछ लेता है, जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेता है, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है ना, घर में पहले हमारे मेहमान आते थे ना, जो मामा जी आते थे, चाचा जी आते थे, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं होता था, बोला नोटबुक लेके आते रही, ठीक है। अब नोटबुक लाते ही वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते जिनका हमसे कोई वास्ता ही नहीं था, ठीक है, और वो हमें आते नहीं। बोला आपका बेटा तो नील है पढ़ाई में, ठीक है। एक तो वहाँ सबके सामने बेइज्जती हो जाती, जाने के बाद मम्मी पापा की डांट फिर से पड़ती। मैं तो ऐसा करता था, रिश्तेदार अंदर मैं बाहर, ठीक है। पता था ये इनको पूछना ही है, बोला मैथ वाली कॉपी लेके आ, ठीक है। अब क्यों आर्यभट्ट बनाओगे हमें, ठीक है। तो वही तो सिंपल सी बात है, पहले बचपन में यही होता था, ठीक है। एक जाते टाइम खुशी होती थी, वो 150 देकर जाते थे उस टाइम में, और उसमें भी मम्मी 90% GST काट लेती थी, ठीक है। और 100 का देगे तो 10 रुपये, मम्मी बोला ये छोटा इतने का क्या करेगा, ठीक है, 10 रुपये। तो वो उस टाइम की खुशी थी, और तो कोई खुशी होती नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, समझ आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है बजट 2024-25। बजट 2024-25, ठीक है। मेन चीज़ें नोट करवाऊंगा बेटा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। केवल मेन चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये याद करना, ये तो 101% पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है बेटा। इस बार बजट कितना है? 1,89,876.61 करोड़। लास्ट वाला डिजिट भूल सकते हो आप, 189,876, ये याद करना है। 189,876 कितना याद करना है बेटा? 189,876 याद हो जाएगा क्या? याद करना है, होगा ना भी तो, ठीक है। वैसे तो 10 नंबर का मोबाइल नंबर भी याद कर लेते हो आप, ठीक है, भूलते भी नहीं, सपने में पूछ लो कोई आपसे, ये नहीं इसके, क्योंकि उसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं, इसके साथ इमोशन जोड़ोगे तो काम चलेगा, ठीक है। 189,876, 189,876.61 याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी काम चल जाएगा। 189,876, ठीक है, 189,876, ठीक है। करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव है, जो कि संशोधित अनुमान 2000 पिछले बजट से कितना बजट ज्यादा है? 11.37, ठीक है। 2 क्वेश्चन पक्के बनेंगे बेटा। 189,876, इस बार बजट कितना करोड़ का है बेटा? 1,89,876 करोड़। 1,89,876.61, 1,89,876.61, और पिछले बार से कितना ज्यादा है बेटा? 11.3% ज्यादा है। दोनों क्वेश्चन आएंगे, पिछले बार से कितना ज्यादा है? 11.3%, और है कितना? 1,89,876.61 रहेगा। बस 2 ही चीजें याद रखनी है, इतने, ये 5 लाइनों में ना केवल इतनी लाइन याद रखनी है। अब देखो, ये बस केवल सुन लेना। वर्ष 2023-24 में GSDP विकास दर 8% रहने का अनुमान है, ठीक है। और जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय GDP विकास दर 60.3% रहने का क्या था? आइडिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो देश की GDP से ना हरियाणा की GDP क्या है? ऊपर है। देश की GSDP कितनी रहेगी? 7.3, और हरियाणा की कितनी है? 8% रहेगी। बस इतना, मतलब देश के बजट से हरियाणा की GSDP क्या है? ज्यादा है। इतना याद रखना, कुछ भी इसमें याद करने वाली चीज है और नहीं है। 1,89,876 और 11, जो पिछली बार से कितना ज्यादा है? 11.34, ठीक है। तो अब देखो, राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर हर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो रही है। हरियाणा है ना, जो देश की प्रति व्यक्ति आय है ना, उससे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या है बेटा? ज्यादा। जो देश की GSDP है ना, उससे हरियाणा की GSDP क्या है? ज्यादा। 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब देखो,
वर्ष 2000 इसमें बोलते हैं राज्य सकल, ठीक है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी को बोलते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद। वर्ष 2014-15 में, ये कुछ भी याद नहीं करनी, ये तो बहुत पुराना, इतना पुराना डेटा नहीं पूछा जाता, सुन लो। वर्ष 2015 से 2023-24 तक हरियाणा की जीएसडीपी का वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1% रही, जबकि इसकी अवधि में ये मतलब ये कह रहा है राष्ट्र से हरियाणा क्या है ज्यादा, 5.6 राष्ट्र की थी, हरियाणा की 6.1। अखिल भारतीय सकल उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी 2014 में 3.5 थी, अब कितनी है, 3.7 है। अब हरियाणा की हिस्सेदारी राष्ट्र से क्या है, ज्यादा है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्य में 86,647 थी, जो अब बढ़कर 1,85,854 रहने की उम्मीद है, जबकि हरियाणा की वर्ष 2014 से अब 2023 में हरियाणा की कितनी है, 3,25,759। ये क्या है बेटा, प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति भी आय हरियाणा की भारत से क्या है, ज्यादा है। जीडीपी जीएसडीपी भी हरियाणा की भारत से क्या है, ज्यादा है। बस इतनी बात है। वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 8.6, 6.3 और 13.8% रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कर लो, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं बेटा। प्राइमरी सेक्टर जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होता है उसको ज़्यादा पता होता है। प्राइमरी सेक्टर में ना रॉ मटेरियल आता है, हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं ना, वो प्राइमरी सेक्टर होता है, और उसका प्रोडक्शन आता है सेकेंडरी में, और सेवाएं आती हैं तृतीयक में। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 8.6, और सेकेंडरी का कितना है बेटा, 6.3। 8.6, 6 से शुरू कर दो, 6.3, और जो थर्ड तृतीयक क्षेत्र का कितना है, 13.8। 8.6, 6.3 और 13.8। प्रथम के आगे लिख लो बेटा 8.6, सेकंड के आगे लिख लो 6.3, और थर्ड के आगे लिख लो 13.8। याद रह जाएगा ना, 8.6, 6.3, 13.8। टोटल बजट कितना था, 1,89,876.61। पिछली बार से कितना ज्यादा था, 11.37। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय भी भारत से ज्यादा, जीएसडीपी भी भारत से ज्यादा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद भी भारत से ज्यादा, ठीक है। और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का हिस्सा, प्राथमिक 8.6, 6 से शुरू कर दो, सेकंड 6.3 और थर्ड 13.8। याद रह जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। और कुछ नहीं याद करना, राजकोषीय घाटा भी याद नहीं करना। मेन तो है ना किसको कितना बजट दिया गया है, वो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, ठीक है। ये भी छोड़ दो, कैसे रुपया आता है कैसे नहीं आता, ठीक है, वो सरकार का काम है, हम अर्थशास्त्री नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से, ठीक है। अब वो पूछेगा कि किस क्षेत्र में कितना खर्चा किया गया है। सबसे पहले लिख लो कृषि एवं संबंध गतिविधियां। कौन सी गतिविधियां बेटा, अभी मैंने बताया था हमारा कृषि मंत्री कौन है, कंवरपाल गुर्जर। कुंवारा आदमी बताया था ना, घर वाले कृषि करवाएंगे, पशुपालन भी करवाएंगे, डेयरी भी करवाएंगे, मत्स्य पालन भी करवाएंगे, बाद में शादी अतिथि सत्कार भी करवाएंगे, बाद में वो पर्यटन पर घूमने जाएगा, फिर संसद लगेगी। याद आ गया ना, एक नाम से याद आ जाएगा, ठीक है। उस दिन आपको लग रहा था सर वैसे ही बकवास कर रहे हैं, याद कैसे होगी, इतनी चीजें याद हो जाएगी, एक सिंगल वर्ड से याद आ जाएगा। कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, इसमें कितना बजट है बेटा, 6120 करोड़। कितना बजट रहेगा, 6120 करोड़। किस पर है बेटा, कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, यानी कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां उनमें बजट कितना रहेगा, 6100 कितना रहेगा, 6120 करोड़। किस में बजट रहेगा, कृषि एवं संबंधित प्रतिक्रिया में बजट कितना रहेगा, 6120 करोड़ रहेगा। ये 6100 याद करना है बेटा, इतना वो 6100, 7100, 8100, 9100 इस फॉर्म में पूछेगा, लास्ट वाला याद नहीं, मेन शब्द पकड़ना है 6100। कितना पकड़ना है, 6100। कितना पकड़ना है बेटा, 6100 रुपये याद करना है। ये करोड़ है, ठीक है, आपको शब्द क्या पढ़ना है, 6100 पकड़ना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, जैसे हमारे घर में अगर कृषि अच्छी होगी ना, क्या होगी, हमारे घर में अगर कृषि अच्छी होगी तो बहन हमारे राखी बांधनी आएगी, तो बहन को हम कितने रुपए देंगे,
6100 रुपये देंगे। ठीक, वो कब देंगे? जब कृषि अच्छी होगी। देते 500 भी नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन याद कैसे करोगे? जब कृषि हमारे अच्छी होगी ना, तो बहन राखी बांधने आएगी तो उसको कितने रुपए देंगे हमें? 6100, क्योंकि वो एक राखी लेकर आई है, 6100 के पीछे एक है ना, और इसको हम कितने रुपए देंगे? 6100 रुपये देंगे। बहन राखी, कृषि अच्छी हो गई, बहन राखी बांधने आई तो कितने रुपए दिए बहन को हमने? तो कृषि में कितने का बजट है? 6120 करोड़। 6100 याद कर लेना, काम चल जाएगा। देखो, पर्यावरण, वन और वन्य जीव, जलवायु, ठीक है, पर्यावरण, वन, वन्य जीव, जलवायु, कितने शब्द हो गए? एक पर्यावरण हो गया, एक वन हो गया, 2, एक वन्य जीव हो गया, और जलवायु परिवर्तन। कितने वर्ड है बेटा? 4। पीछे से गिनती शुरू कर दो, 4 5 6, पीछे से गिनती शुरू करनी है, 4 5 6। कितनी चीजें हो गई ये? 4। एक तो पर्यावरण हो गया बेटा, एक वन हो गया, एक वन्य जीव हो गया, एक जलवायु। कितने विषय हो गए? 4। पीछे से गिनती शुरू कर दो, 4 5 6, तो 654 करोड़ हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहन घर पे कृषि अच्छी होगी तो कितने की राखी देंगे? 6100, ठीक है। 4 विषय है, 4, पीछे से गिनती शुरू कर दो, 4 5 6, 654 करोड़। किस पर बेटा? पर्यावरण, वन, वन्य जीव और जलवायु परिवर्तन। सहकारिता, इसे कोऑपरेशन बोलते हैं। सहकारिता पर कितना खर्च है बेटा? 1450 करोड़। ये करोड़ में राशि है, लाख मत कर देना, ठीक है। ये पिछली राशि थी बेटा, जो आपको याद है, नहीं करनी है, नई राशि पूछी जाएगी। सहकारिता पर कितने हैं बेटा? 1451 करोड़ रुपए। किस पर रहेंगे? सहकारिता पर रहेंगे, ठीक है। सहकारिता, ठीक है। सहकारिता में मैं 7 वाली नजर आ रही है बात? 7 होंगे तभी तो कोऑपरेशन होगा ना बेटा, 7 होंगे तभी तो कोऑपरेशन होगा। लिख दिया 7। अकेले के 7 होने से कोऑपरेशन नहीं बनेगा, हमें क्या रहना होगा बेटा? 7 7 रहेंगे तो 7 और 7 कितने हो गए? 14, ठीक है। 7 रहेंगे तो 7 और 7 कितने हो गए? 14। और लास्ट में नेक कितने का होता है बेटा? 51 रुपए का, तो 1451 याद रह जाएगा ना। बहन राखी बांधने आएगी तो कृषि अच्छी हुई तो कितने की राखी में देंगे? 61। 4 विषय है, पीछे से गिनती शुरू कर दो, 4 5 6। तो जलवायु परिवर्तन पर, पर्यावरण पर, वन पर, वन्य जीव, 654 करोड़ रुपए, ठीक है। और सहकारिता कोऑपरेशन एक के साथ रहने से काम नहीं चलेगा, 7 14। नेक कितने का? 51, 1451 करोड़ रुपए। याद हो रहे हैं ना बेटा? वेरी गुड। आगे है बेटा शिक्षा। हमारी शिक्षा मंत्री है सीमा त्रिका। शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति। शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति। कितने डिपार्टमेंट हो गए बेटा? शिक्षा हो गया, खेल हो गया, क्योंकि शिक्षा के दौरान हमें है ना खेल जरूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो मास्टर हमें खेल भी सिखाते हैं ना, ठीक है। वो 4 अलग विषय थे बेटा, वो कौन से थे? पर्यावरण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, वन हो गया, वन्य जीव। चारों मिलते जुलते हैं ना, पर्यावरण में ही वन और वन्य जीव, जलवायु होगी, ठीक है। ये शिक्षा होगी, वहां पर क्या होगा? खेल होगा। और शिक्षा में आपको कला दिखाने का क्या मिलेगा? मौका। तो कला हो गया, और शिक्षा में हमें बताया जाता है कि हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने। कपड़े हमारे किसको दिखाते हैं बेटा? संस्कृति को। ये भी कितने विषय है बेटा? 4 विषय है। कितने विषय है बेटा? 4 विषय है, ठीक है। तो शिक्षा सबसे ज्यादा बजट है बेटा इस पर। देखो 21,766 करोड़, 21,766 करोड़। देखो सिंपल सी बात है, शिक्षा है ना, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, ये हमें ना 21 बनाती है। 21 का प्रयोग होता है अच्छे के लिए। हम कहते हैं ना वो 19 है और ये 21 है। 21 माना जाता है शुभ काम के लिए। तो शिक्षा हमें क्या बनाएगी? औरों से 21 बनाएगी, औरों से बेहतर बनाएगी। औरों से क्या बनाएगी? 21। तो 21,766 करोड़ रुपए। शिक्षा औरों से क्या बनाएगी? 21 बनाएगी। शिक्षा में हमें खेल है, खेल हमें शिक्षा के साथ खेलना चाहिए, तो 21 7 6 6। शिक्षा औरों से क्या बनाएगी? 21। शिक्षा के साथ क्या है? खेल, 7, 21,700, आगे 6 6, आगे याद हो ना हो 21,700 याद करना है। शिक्षा औरों से क्या बनाएगी? 21। शिक्षा के साथ हमें शिक्षा के साथ खेलना चाहिए,
तो 7 21 7 आगे 6 6 याद हो जाएगा बेटा। अब ये देखो, ये तकनीकी शिक्षा है, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण। ये तकनीकी शिक्षा है, वो शिक्षा थी जो हम पढ़ते हैं, और ये तकनीकी शिक्षा अलग होती है बेटा। तकनीकी शिक्षा कौशल, मैंने आपको बताया था एक कौशल विश्वविद्यालय है हरियाणा में, दुधोला पलवल में। विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी कहां पर है? दुधोला पलवल में। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, ठीक है। तकनीकी शिक्षा भी हमें लेनी है बेटा, और तकनीकी शिक्षा से हमारे किसका विकास होगा? कौशल का। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, इनमें कितना बजट है बेटा? 1350। उन 1350 मान सकते हैं ना, ठीक है। कौन कौन सी शिक्षा में बेटा? तकनीकी शिक्षा में रहेगा, और कौन सी शिक्षा में रहेगा? तकनीकी शिक्षा हो गया, कौशल विकास हो गया, और औद्योगिक प्रशिक्षण हो गया। एक तो शिक्षा थी, ठीक है। शिक्षा में औरों से क्या बनाती थी? 21। शिक्षा के साथ खेल, तो 21,766 करोड़। हमें उद्योग है, ठीक है। अब देखो, एक इंसान है ना, मतलब शिक्षा तकनीकी, मतलब उद्योग लगाने के लिए तकनीक चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। उद्योग, एक इंसान क्या लगाएगा? उद्योग लगाएगा। एक इंसान क्या लगाएगा बेटा? उद्योग लगाएगा। एक इंसान ने उद्योग लगाया, ठीक है। अकेले से तो उद्योग नहीं लगेगा ना, उसको 3 बंदों को और साथ लेना होगा, ठीक है। एक इंसान को क्या लगाना होगा? उद्योग लगाना होगा, और उसको कितने बंदों को साथ लेना होगा? 3 बंदों को। और जब भी हम कोई नया काम करते हैं ना, प्रसाद चढ़ाते हैं 51 रुपए की। अब जेब में देखा 51 थे नहीं, 49 बचे थे, बोला 49 की चढ़ा दो, एक ही बात है, तो 1349 याद करने हैं बेटा। कैसे भी करके याद कर लो, चाहे आपको सीधा याद करने हैं, सीधा याद रह जाए सीधा कर लेना। अब देखो, तकनीकी शिक्षा, उद्योग लगेंगे, किसी तकनीक से लगेंगे ना। एक इंसान ने उद्योग लगाया, अकेले से काम नहीं बना, 3 बंदों को साथ लिया। अब बोला उद्योग तो लग गया, प्रसाद लाओ, बोला कितने का? 51। बोले 51 नहीं है, जेब में थे 49, बोला 49 के ले आओ, 1349 करोड़। दोबारा बताता हूँ, कृषि पर अच्छी हुई तो बहन को कितने की राशि? 6100 करोड़ की, ठीक है। और पूरा एग्जैक्ट क्या था? 6120 करोड़, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बेटा जो वन्य जीव, ठीक है, पर्यावरण, और एक क्या था? वन्य जीव, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन। 4 विषय पीछे से शुरू कर दो, 4 5 6 654 करोड़। कितने करोड़ थे? 654 करोड़ रुपए थे। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। शिक्षा औरों से क्या बनाएगी हमें? 21। शिक्षा के साथ खेल, तो 21,766 थे, 21,766। सहकारिता में कोऑपरेशन 7 7 1451 करोड़, ठीक है। वेरी गुड। आगे है बेटा स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट थे आपके कमल शिक्षा को छोड़कर बेटा डॉक्टर कमल गुप्ता के पास, हिसार से थे वो, ठीक है। MSI खाद्य एवं औषधि, ठीक है। इस पर कितना बजट है? 10,438 करोड़ का बजट है। देखो, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा हो गई, परिवार कल्याण हो गया, आयुष हो गया, ESI खाद्य एवं औषधि, ठीक है। इन पर बजट कितना है? 10,438 करोड़। कितना बजट है बेटा? 10,438 करोड़ का बजट है। स्वास्थ्य शिक्षा किस पर है बेटा? स्वास्थ्य शिक्षा पर बजट है। कितने हजार करोड़ का? 10,438 करोड़ का बजट है। 10,438 करोड़ का बजट किस पर है? स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ESI खाद्य एवं औषधि पर कितना बजट रहेगा? 10,438 करोड़ का बजट रहेगा, ठीक है। 10,438। सबसे ज्यादा किस पर था बेटा? 4 विषय थे, 21 शिक्षा पर, और खेल पर, कला पर, ठीक है, और संस्कृति पर कितना था? 21,766 करोड़। दूसरा सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है किस पर? स्वास्थ्य शिक्षा पर आ रहा है, ठीक है। देखो, एक इंसान है बेटा, ठीक है, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है तो वो सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो इंसान क्या है? जीरो है। घर से ही पैसे लगेंगे, ठीक है। एक इंसान अगर स्वच्छ है तो वो सब कुछ है,
अगर उसकी हेल्थ, ये सारे हेल्थ के ही विषय है बेटा, आयुष हो गया, औषधि, हेल्थ, ये जब हेल्थ खराब होगी आयुष डिपार्टमेंट में भी जाना पड़ेगा, औषधि भी लेनी पड़ेगी। एक इंसान है, अगर हेल्थ है तो हेल्थ इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, ठीक है। एक इंसान है, अगर हेल्थ चला गया तो वो क्या है, जीरो। तो 10,438, आगे वाला याद ना रहे, वो पूछेगा 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, तो 10 याद कर लोगे ना। एक इंसान है, स्वच्छ है तो सब कुछ है, हेल्थ चली गई तो वो क्या है, जीरो। 10,438 करोड़ याद हो रही है बेटा। गृह मंत्रालय इस बार सीएम के पास खुद है, ये इस पर है बेटा 8497 करोड़। घर पर कितना खर्चा है, 84, आप कह सकते हो 8500 करोड़। 8497 से 8500 है ना, लगभग किसके करीब है ये, 8500 के करीब है। 8,500 करोड़ किस पर खर्चा होगा, घर पर। हमें घर है ना कितने बजे से पहले पहुंचना चाहिए, 8:30 बजे से। 8:30 का मतलब है 8:30, 8 यहाँ तो 8:30 टाइम में तो 50% होता है ना, 100 का आधा कितना होता है, 50, तो वहां पर 8:30 8500 हो गया ना। 9 और 8 के आप 10 और 9 के बीच में कितना होता है, 9:30 होता है ना, और 9 और 8 के बीच में कितना होता है, 8:30 होता है, ठीक है। या 900 और 800 के बीच में कितना होता है, 850 होता है ना, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, हमें घर पर ना, हम कोई भी जॉब करे कुछ भी करे, हमें घर कितने बजे से पहले पहुंचना है, 8:30। 8:30 का मतलब 850 करोड़ याद रह जाएगा ना, या नहीं होगा। हमें घर किस टाइम से, कोई भी हम जॉब करते हैं ना, तो हमें घर किस टाइम से पहले पहुंचना पड़ेगा, 8:30। 8:30 का मतलब होता है 8500 करोड़। घर पर कितना खर्चा है बेटा, हमें घर किस टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, 8:30 से पहले। हम कोई भी जॉब करते हो ना, तो 8:30 से पहले हमें घर पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। अब बात आ गई, देखो ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा हमें बेटा 7 दिन चाहिए, ठीक है। बिजली एक दिन से तो काम नहीं चलेगा ना, बिजली हमें कितने दिन चाहिए, घर कितने बजे से पहले पहुंचना है, 8:30 का मतलब 8500 करोड़, ठीक है। और बिजली हमें ऊर्जा, ठीक है। अभी लाइट चली जाए अभी बुरा हाल हो जाएगा, बुरा हाल तो ऐसी नहीं चल रही तो भी है, ठीक है। लाइट चली जाए तो और भी बुरा हाल हो जाएगा ना, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, ऊर्जा की जरूरत हमें कब पड़े, 7 दिन है। ऊर्जा की जरूरत क्या है बेटा, 7 दिन से कितना करोड़, 7000 करोड़, 7062 है। घर किस टाइम से पहले पहुंचना है, सहकारिता 7 1451, ठीक है। और वो जलवायु परिवर्तन वाले में पीछे से 4 5 6 654 करोड़ रुपए। कृषि में बहन आई तो राखी कितने की, 6100 करोड़ रुपए। शिक्षा में क्या बनाएगी, 21, शिक्षा के साथ खेल 21,766 करोड़ 21, और वो हमारी तकनीकी शिक्षा उद्योग वाला 1300, ठीक है। एक उद्योग लगाएंगे, तीनों को रोजगार देंगे, 51 की जगह 49 का 1349 करोड़। एक वो था बेटा हमारा सारा हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाएगा। हेल्थ में हम हेल्थ, एक इंसान के पास हेल्थ है तो सब कुछ है, वो गई तो जीरो, 10,000 समथिंग याद रह जाएगा ना, ठीक है। घर 8:30 से पहले ऊर्जा की जरूरत 7 दिन है, ठीक है। सामाजिक न्याय, ठीक है, ये लगभग है बेटा 1400 करोड़। कितना करोड़ है ये, कितना करोड़ है ये, 1400 करोड़। देखो सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े, बनवारी लाल के पास था ना SC ST डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग। हमें ना महिलाओं को और बच्चों को क्या रखना होगा, 7 7 7 और 7 कितने होते हैं बेटा, 14। तो लगभग 1400 करोड़ के आसपास है ना ये। 13,869 किसके नजदीक है बेटा, जैसे सहकारिता वाला था 1451 था ना वो, ठीक है। वो 14 केवल 1451 है, लेकिन इसमें तो महिलाओं की बात हो रही है, तो महिलाओं का तो समाज में स्थान ऊंचा है, बच्चों का भी ऊंचा है। रंजीता मेहता याद करवाया था मैंने, बाल परिषद वाला, ठीक है, चंडीगढ़ जिसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। तो महिला एवं बाल कल्याण, ठीक है, महिला और बच्चों को हमें क्या रखना होगा, 7 7, तो 1400 करोड़, 13,879 करोड़। कितना बेटा, 13,879 करोड़। घर किस टाइम से पहले पहुंचना है, 850 करोड़, ठीक है। और अगर हमें ऊर्जा कितने दिन चाहिए, 7 दिन चाहिए, 7000 प्लस हो गया, ठीक है।
और अगर हमें पूछे ना महिला और बच्चों को हमें क्या रखना होगा, साथ साथ 13,889 करोड़। अब विकास, पंचायत तथा ग्रामीण विकास, ठीक है। विकास, विकास तभी होगा जब हम सभी को क्या लेकर चलेंगे बेटा, साथ। तो 7277 करोड़, इसमें तो सारे ही साथ साथ है, एक दो को हटा देना तो सारे ही साथ 7277 करोड़, ठीक है। हमें है ना गांव का विकास कब होगा, किसी एक इंसान का विकास करने से गांव का विकास हो जाएगा बेटा, बता दो। गांव का विकास कब होगा, जब हम सभी को क्या लेकर चलेंगे बेटा, साथ साथ। गांव का विकास कब होगा, जब हम सभी को क्या लेकर चलेंगे, बता दो। साथ, इसमें क्या हो जाएगा, 7277 करोड़, याद हो जाएगा ना, वेरी गुड। परिवहन एवं नागरिक उड्डयन 4000 करोड़ है। परिवहन एवं नागरिक उड्डयन में कितना खर्चा होता है बेटा, 3993 है क्या, हाँ 3900, कितना करोड़ हो गया, लगभग 4000 करोड़। अब परिवहन होता है बेटा, अमूमन है ना हम परिवहन के लिए गाड़ी का प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा हम परिवहन के लिए बस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो किसका प्रयोग करते हैं, बस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ घर में हम परिवहन के लिए करते हैं गाड़ी का प्रयोग। तो गाड़ी में कितने टायर होते हैं बेटा, 4 टायर होते हैं। बस में कई कहेंगे सर 6 होते हैं, लेकिन अमूमन कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो स्टेपनी लगा के चाहे 10 लगाए रखो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवहन में कितने टायर का प्रयोग होता है, 4। तो हो गया ना 4000 करोड़, ठीक है। परिवहन एवं नागरिक उड्डयन के लिए कितना खर्चा रहेगा, लगभग 4000 करोड़, ठीक है। लगभग कितना, परिवहन में हम गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी में कितने टायर होते हैं, 4 टायर होते हैं। तो 3993 करोड़, ठीक है। शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन, शहरी विकास, ठीक है, नगर तथा ग्राम आयोजन, किसकी बात हो रही है, शहरी विकास, शहरों की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है, शहरी विकास। किसकी बात हो रही है, शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन, ठीक है। शहरी विकास, नगर एवं ग्राम आयोजन की बात हो रही है। तो शहरों में लोग हैं ना किस टाइम घर से बाहर सामान खरीदने के लिए निकलते हैं, 6 बजे। शहरों में किस टाइम निकलते हैं, 6 बजे सामान खरीदने, क्योंकि शहरों में खाना बनता है रात को 10 बजे कम से कम, और आपा 10 बजे एक नींद पूरी कर लेते हैं, वो अलग बात है। कई रात को वो भी पता है 1 बजे सोते हैं, वो भी बैठे हैं या व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ना शहरों में जो मतलब सब्जी वगैरह के लोग खरीदने किस टाइम निकलते हैं, 6 बजे। तो लगभग कितना बजट हो गया बेटा, 6000 करोड़, 6900। देखो गांव का विकास तभी होगा जब क्या चलेंगे सभी साथ साथ, ठीक है। तो वो कितना था, 7277 करोड़, ठीक है। परिवहन में कितने टायर होते हैं, 4, ठीक है। और शहर में लोग कब निकलते हैं, 6 बजे। तो लगभग 6000 करोड़ हो गया ना। उद्योग एवं वाणिज्य, बहुत कम बजट है इसमें, 923 करोड़। उद्योग पर केवल कितना, उद्योग एवं वाणिज्य पर कितना खर्चा है बेटा, 923 करोड़। उद्योग और वाणिज्य पर कितना खर्चा है, केवल कितना बेटा, 923 करोड़ रुपए। कितना खर्चा रहेगा, कितना खर्चा रहेगा, 923 करोड़ रुपए होगा। कितना खर्चा रहेगा, 923 करोड़, ठीक है। अब उद्योग है, ठीक है। तो उद्योग हम नया ही लगाएंगे ना, उद्योग क्या लगाएंगे, नया। नया से क्या हो जाएगा, 900। उद्योग क्या लगाएंगे बेटा, हमें नया। वाणिज्य उद्योग को ही लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, नया, ठीक है। तो नया उद्योग 923 करोड़ रुपए। सिंचाई एवं जल संसाधन, कौन सा बेटा, सिंचाई एवं जल संसाधन में कितना बजट है, 6247 करोड़। किस पर खर्चा है बेटा, सिंचाई एवं जल संसाधन पर। सिंचाई एवं जल संसाधन पर कितना बजट है, 6227 करोड़ रुपए, ठीक है। 6247 किस पर है बेटा, सिंचाई एवं जल संसाधन पर कितना बजट है, 6247 करोड़ रुपए। किस पर खर्च किया गया है, सिंचाई पर खर्च किया गया है। सिंचाई के साथ क्या है, क्या है बेटा, जल संसाधन पर कितना खर्च किया गया है,
47 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। ठीक है, अब सिंचाई जल संसाधन यानी पानी वाली बात है ना बेटा। ठीक है, और पानी है ना अवेलेबल, जैसे गांव में टूंटियां आती है ना सुबह। ठीक है, तो गांव में सुबह टूंटी किस टाइम से पहले आ जाती है? 6 बजे से पहले। देखो शहर में तो 6 बजे के बाद वो क्या निकलते हैं शॉपिंग पर, तो मिलता जुलता आंकड़ा है। तो शहरों में कितना खर्च किया गया था? प्रॉपर क्या था? 5900। ठीक है, 5980 करोड़ रुपए। और यहाँ पर सिंचाई एवं जल सुबह हमारे घर में जल किस टाइम से पहले आ जाता है? 6 बजे। तो 6247 करोड़ किस पर खर्च किया गया है? सिंचाई एवं जल संसाधन पर खर्च किया गया है। अब है बेटा जन स्वास्थ्य, अब ये पब्लिक हेल्थ है। ठीक है, ये हेल्थ नहीं है बेटा, पब्लिक हेल्थ है। वो स्वास्थ्य अलग था जो मैंने आपको बताया था, स्वास्थ्य अगर है तो हम एक है, अदरवाइज हम क्या है? 0 है। उसमें आयुष भी आ गया था, औषधि भी आ गई थी, 10,000 प्लस करोड़ का था। और इसमें क्या है? जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी पब्लिक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पर कितना खर्च किया गया बेटा? 4788 करोड़। किस पर हेल्थ खर्चा किया गया बेटा? पब्लिक हेल्थ पर खर्चा किया गया है। पब्लिक हेल्थ पर कितना खर्चा किया गया है? 4788 करोड़ खर्च किया गया है। किस हेल्थ पर खर्च किया गया है? पब्लिक हेल्थ पर कितना खर्चा है? 4788 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, अगर सरकार है ना पब्लिक के पास 100 रुपए भेजती है ना, तो पब्लिक के पास केवल कितने रुपए पहुंचते हैं? 47 रुपए, 48 मान सकते हो। तो 100 में से सरकार अगर कोई विकास के लिए 100 रुपए भेजेगी ना, तो पब्लिक के पास कितने पहुंचेंगे? 4800 रुपए। बीच में 52 रुपए है ना जो दलाल लोग खा जाते हैं। याद कैसे करोगे? पब्लिक के पास सरकार ने 100 रुपए भेजे हैं, तो पब्लिक के पास कितने पहुंचेंगे? 48। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ पर कितना है? लगभग 4800 करोड़। देखो लोक निर्माण, ये पब्लिक वर्क है। सड़क और पुल, सड़क और पुल पर कितना है? 5.5 है, 5505 करोड़ रुपए। सड़क और पुल पर कितना खर्च किया गया बेटा? बता दो। 5500। ठीक है, सड़क और पुल पर कितना खर्च किया गया है? 5500 खर्च किया गया है। यानी आप कह सकते हो 5000 करोड़ किस पर खर्च किया गया है? सड़कों पर खर्च किया गया। परिवहन पर लगभग 4000 करोड़ था ना, और सड़कों पर कितना है? 5000 करोड़। ठीक है, परिवहन पर कितना था बेटा? 4000 करोड़ था। अगर परिवहन जैसे गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी में टायर कितने थे? परिवहन में टायर कितने थे? 4। ठीक है, तो गाड़ी चलती कहां पर है बेटा? सड़क पर। परिवहन में तो 4 टायर थे, लेकिन हम सड़क पर गाड़ी लेकर जाएंगे तो उस गाड़ी में बंदे कितने बैठेंगे? 5 बंदे बैठेंगे। सड़क गाड़ी खाली थोड़ी लेकर जाएंगे। हम कोई यात्रा पर जाते हैं, खाटू श्याम जी, गाड़ी खाली ले जाते हो आप? गाड़ी जितनी, कई तो 10-10 ले जाते हैं 5 वाली गाड़ी में, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल सवारी कितनी आती है बेटा? 5-5-5, 5505 करोड़। याद हो जाएगा ना। सड़क पर गाड़ी जाएगी, परिवहन तो है। ठीक है, परिवहन तो ट्रांसपोर्ट तो है चारों का। ठीक है, गाड़ी के टायर कितने थे? 4। सड़क पर गाड़ी उतरेगी तो उसमें यात्री कितने बैठेंगे? 5। तो सारे ही 5 है, 5505 करोड़ रुपए। ठीक है, ये ब्याज भुगतान का पूछा तो नहीं जाता, कभी पूछा नहीं गया, फिर भी याद करना अच्छी बात है, याद हो जाए तो। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट है ये 25,142 करोड़ रुपए। ठीक है, ब्याज भुगतान पर कितना खर्च किया गया बेटा? बता दो। 25,142 रुपए किस पर खर्चा किया गया है? ब्याज भुगतान पर खर्चा किया गया है। ठीक है, ब्याज भुगतान पर कितना करोड़ का खर्चा किया गया? जैसे मैंने पब्लिक हेल्थ है, 100 रुपए भेजे जाते थे, पहुंचते कितने थे? 48 पहुंचते थे। ठीक है, कितने? और शहरों में लोग किस टाइम सब्जी खरीदने निकलते थे? लगभग 6। और गांव में पानी की सप्लाई कब आती है? 6200 समथिंग था ना। ठीक है, परिवहन लगभग 4000 करोड़ था ना, सड़कों पर 5500 करोड़ था ना। ठीक है, अब क्या है बेटा? ब्याज भुगतान। ठीक है, ब्याज का क्या करना है? भुगतान। ठीक है, अगर आपने किसी को ब्याज पर बेटा 100 रुपए दिए ना, ठीक है, ब्याज के लिए ही हम रुपए देते हैं। हमने एक राशि दी, कितनी? मानो 100 रुपए राशि दी। ठीक है, अब ब्याज तो छोड़ो, ब्याज तो गया ही गया,
100 में से अगर 25 रुपए भी वापस आ जाए ना तो भी हम भगवान का शुक्रिया बोलते हैं कि इतने तो मेरे वापस से आ गए। क्योंकि दोस्ती में पैसा देकर भूल जाओ, अगर आपको दोस्ती बचानी है तो दोस्ती भी जाएगी और दुश्मनी भी क्रिएट होगी, पैसा भी जाएगा। दोस्त को केवल उतना पैसा देना जितना वो ना देना तो आप सरवाइव कर पाओ। कई तो है ना ऐसे होते हैं, बोला मैं मेरे गहने गिरवी रख कर दे देता हूँ या दे देती है, ठीक है, कितने भी गिरवी रख देना रिटर्न नहीं आएगा वहाँ से, कोई एहसान नहीं है, ठीक है। वो कहेगा मैं क्या घर छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, दोस्ती भी जाएगी पैसा भी जाएगा। ये चाणक्य की रफ कॉपी की बात है, बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। पैसा मत देना, दोस्ती में पैसा आ गया तो दोस्ती खत्म है। हाँ इतने दे देना, ठीक है। कई कहते हैं सर मेरे घर पे पैसे पड़े हैं, ठीक है सर तो क्या मेरे पास तो दोस्ती कॉल करेंगे, बोला मेरे पास घर पर पैसे पड़े हैं। मैंने बोला मैं 100 रुपये फ़ोन पे करता हूँ, घर जाकर पैसे ले आ, ठीक है। अब घर पे पड़े हैं तो घर जाकर ले आ, 100 रुपये अभी रिटर्न किराया 100 रुपये ही लगता होगा, अब दिल्ली जाकर लाना है तो 500 फ़ोन पे कर देता हूँ, ठीक है। घर कुछ नहीं पड़े हैं। कई तो ऐसी ऐसी कॉल आती हैं कल सुबह दे दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इसको कल सुबह तक है कैसे भी करके रोके, मैं आए नहीं, कल सुबह हो गई, बोला फ़ोन पे करना, मैंने कहा आता ना आपने तो कल सुबह आ जाएंगे, तो आ जाएंगे तो अब क्यों मांग रहा है, ठीक है। बोला कल सुबह आएंगे, कोई नहीं आता बेटा, पैसा किसी को देना ही नहीं चाहिए, पैसा दोगे तो दोस्ती जाएगी, ठीक है। किसी को ब्याज पर 100 रुपये दे दिए, 1/4 ही उसके पैसे नहीं आते, यानी 25 रुपये आ जाए तो भी खुश नसीब है। 25,142 पेंशन, ठीक है। पेंशन कितना हजार करोड़ खर्च है पेंशन पर, 15,000 करोड़ रुपए पेंशन पर कितना खर्च है बेटा, 15,000 करोड़ रुपए पेंशन पर, ठीक है। एक पेंशन पर, ठीक है, एक पेंशन के पीछे ना, ठीक है। अब दादा दादी की एक पेंशन आती है, कितनी पेंशन आती है, एक आती है, और हम इंतजार करते हैं 5 लोग, कितने लोग घर पर इंतजार करते हैं, 5 लोग की दादी की पेंशन आएगी, इस बार दादा की पेंशन आएगी। पेंशन एक बंदे की आती है, इंतजार कितने करते हैं, 5 लोग इंतजार करते हैं कि पेंशन आएगी। 15,000 करोड़। सार्वजनिक ऋणों की चुकौती, ठीक है, इस पर कितना है, 34,044 करोड़। ये पूछे नहीं जाते सार्वजनिक ऋण वाले, ये तो आंकड़ा ही लिख लो। सार्वजनिक ऋणों की चुकौती 34,000 करोड़। और एक आपका अन्य विभाग को कितना दिया गया है, 9700। ये भी अन्य विभाग में बहुत से डिपार्टमेंट है इसलिए नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अन्य विभाग को 9700 कितना दिया गया है बेटा, और सार्वजनिक ऋणों को कितना दिया गया है, 3444। याद हो गए ना जितना डेटा, ये लास्ट वाले याद, ये लिखने हैं, कभी नहीं आएंगे। अन्य विभाग में हजारों विभाग होते हैं बेटा, ठीक है, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा, सार्वजनिक ऋणों वाला भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे कोई नई योजना है वो हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मेन मेजर पार्ट था जो आपको करवाया है ना, 99% इसी से क्वेश्चन है आ जाएंगे। अब तो हम पढ़ेंगे कितनी नर्सरियाँ खोली गई है, कितने नए अड्डे बनेंगे, वो चीज़ें हम कल के टॉपिक में डिस्कस है कर लेंगे। 90% आपका टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट है, हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक है समझ है आया होगा। कल याद करके आओगे ना। थैंक यू बच्चों।